बच्चों, क्या आप सपने देखते हैं? अरे, ये मैंने कैसा क्वेश्चन कर लिया। ऑफ कोर्स देखते ही होंगे। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी नोटिस किया है, सभी सपनों में से हमें सिर्फ वही सपने अच्छे लगते हैं जो बहुत ही लुभावने होते हैं। यादगार होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ। एक्चुअली आज जो हम पाठ समझने जा रहे हैं उसका कनेक्शन सपनों से ही है, और वह है संचयन पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 सपनों के से दिन। इस पाठ के लेखक गुरदयाल सिंह ने अपने जीवन के सबसे यादगार दिनों का वर्णन किया है, जो आज उनके लिए सपनों के समान है। हमारी लाइफ का, आप जानते हैं, हमारी लाइफ का सबसे मेमोरेबल यादगार समय होता है हमारा विद्यार्थी जीवन। यस, स्कूल लाइफ, जो आप सभी बच्चे अभी एट प्रेजेंट जी रहे हैं। आत्मकथा शैली ऑटोबायोग्राफी फॉर्म में लिखे इस पाठ में लेखक ने अपने स्कूली जीवन से संबंधित सभी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। उनके दोस्त, स्कूल का जीवन, पढ़ाई के प्रति उनका भाव, विद्यालय के मास्टर, माता पिता का पढ़ाई के प्रति भाव, स्कूल जाने के कारण, इन सभी बातों का वर्णन प्रस्तुत पाठ सपनों के से दिन में लेखक ने किया है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं लेखक और उनके माता पिता के बारे में। सभी बच्चों के अभिभावक, पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सीरियस नहीं थे। उन्हें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था बच्चों को पढ़वाने का। इसलिए लेखक और उनके सभी दोस्त पढ़ना पसंद नहीं करते थे। सभी बच्चों की आर्थिक स्थिति भी लगभग एक जैसी ही थी। वो बच्चे हमेशा मिट्टी में खेलते रहते थे। पेरेंट्स से मार पड़ने के बावजूद भी खेलना ही पसंद करते थे। अब हम जानते हैं लेखक और मित्रों की पढ़ाई के संबंधित बातें। वो कब पढ़ना पसंद करते थे? सभी बच्चे नाम के लिए पढ़ते थे। साल में शुरुआती 1-1.5 महीने पढ़ते थे और 1.5-2 महीने छुट्टियां पड़ जाती थी। ज्यादातर बच्चे सभी अपना छुट्टियों का समय नानी के घर तालाब में नहाने, दूध दही खाने में बिता देते थे, और छुट्टियां खत्म होने का जानते ही गृह कार्य अर्थात होमवर्क की चिंता उन्हें सताने लगती थी। सभी बच्चे अपने आप को बहलाते फुसलाते कि बचे दिनों में हिसाब से हर सवाल को बांट कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर अपना गृह कार्य नहीं करते और अध्यापक से मार खाना ही सबसे सस्ता सौदा समझते थे। लेखक के प्राथमिक स्कूल की अगर हम बात करें तो वह छोटा सा कुल 9 कमरों का विद्यालय था। स्कूल के हेडमास्टर थे मदन मोहन शर्मा, जो बड़े ही विनम्र और कोमल स्वभाव के थे। ना बच्चों पर नाराज होते थे, ना ही उन्हें ज्यादा डांटना मारना पसंद करते थे। उनके यही विनम्र स्वभाव का उदाहरण लेखक ने भी दिया है। हेडमास्टर साहब लेखक को हमेशा उनकी नई कक्षा की पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध करवा दिया करते थे। अब बच्चों जानते हैं इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक पात्र कैरेक्टर के बारे में, जो है विद्यालय के पीटी के अध्यापक प्रीतम चंद। सर प्रीतम चंद बहुत ही अनुशासित, डिसिप्लिन स्वभाव के व्यक्ति थे। कोई बच्चा प्रार्थना के समय या फिर स्काउटिंग की ट्रेनिंग प्रशिक्षण के समय इधर से उधर हो जाए या सही तरीके से ना करे तो उसकी तो चमड़ी ही उधेड़ देते थे। उनका स्वभाव भी बहुत ही गुस्से वाला था। वह बड़ी मुश्किल से ही हंसते थे, मतलब एकदम सीरियस नेचर के थे। पैरों में बहुत ही खतरनाक चौड़े पंजों वाले बूट पहनते थे। सभी बच्चे उनसे बहुत डरते थे और कुछ तो बिल्कुल नफरत करते थे। उनके गुस्से वाले और मारने के स्वभाव के कारण एक बार 4th क्लास के बच्चे को उन्होंने बहुत गलत तरीके से मार दिया, सजा भी दे दी। इस कारण हेडमास्टर साहब ने प्रीतम चंद जी को निलंबित अर्थात सस्पेंड कर दिया और एक पत्र नाभा के शिक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर के पास सस्पेंशन की अनुमति के लिए भी भेज दिया। प्रीतम चंद जी को जब यह सब पता चला तो उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। बाजार में एक दुकान के ऊपर घर ले लिया और 2 तोते पाल लिए। उसी को बादाम खिलाने लगे और प्रेम से उनके साथ रहने लगे।
तो बच्चों, यह है इस पाठ के लेखक गुरदयाल सिंह के स्कूली दिनों की यादें। तो इन शॉर्ट केवल स्काउटिंग की परेड की तैयारी करवाना, नीली पीली झंडियां हाथ में पकड़कर 1 2 3 करना, खाकी वर्दी और गले में 2 रंगे रुमाल लटका के अभ्यास करना सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए आकर्षित करता था। तो बच्चों, ये तो हुई सपनों के से दिन की पाठ का नाट्य रूपांतरण। इस पाठ की पूरी व्याख्या के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसे आप जरूर देखिए ताकि आप इस पाठ को अच्छे से समझ सकें।